तिवारी अकेडमी में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित में पाठ 8 त्रिकोणमितीय का परिचय की प्रश्नावली 8.2 हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित के मान निकालिए। इसका पहला भाग देखो दिया हुआ है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। पहले इनके मान रखेंगे। sin 60 का मान क्या होता है? sin 60 का मान √3/2 होता है। फिर cos 30 का मान भी √3/2 होता है, प्लस sin 30 1/2 होता है, गुणा में cos 60 भी 1/2 होता है। अब इनको सरल करते हैं। √3 को अगर √3 से गुणा करें तो यह आ जाएगा 3 और नीचे है 4। फिर 1 को 1 से गुणा किया, 1 आ गया और नीचे आ गया 4। तो देखो दोनों का लघुत्तम बराबर है, 4 है, इसे 3 और 1 4 ऊपर डायरेक्ट जोड़ देंगे हम। तो ये आ गया 4/4 अर्थात 1। तो इसका पूरे का मान आ गया 1। इसका दूसरा भाग 2 tan² 45 प्लस cos² 30 प्लस माइनस sin² 60। तो सबसे पहले देखो 2 गुणा में tan² 45। tan 45 का मान होता है 1 और 1 का वर्ग। फिर cos² 30, तो cos 30 का मान रख के उसका वर्ग करेंगे हम। cos 30 होता है √3/2 माइनस sin² 60। sin 60 का मान भी √3/2 होता है, तो उसका भी स्क्वायर कर दिया हमने। देखो ये आ गया 2 गुणा में 1 प्लस ये 3/4 हो जाएगा, क्योंकि √3 का वर्ग 3 हो जाएगा सिर्फ /4, और ये भी हो जाएगा 3/4। तो ये दोनों कट गए आपस में, तो मान क्या आ गया हमारा 2। इसका तीसरा भाग cos 45 बटे में sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री। देखो सबसे ऊपर हम मान रखेंगे cos 45 का। cos 45 होता है 1/√2। उसके बाद sec 30, देखो cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30। sin 30 का उल्टा cosec 30 होता है, sin 30 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1। अब इसको सिर्फ सरल करना है, मान रखने को हमने सरल कर दिया इसमें। देखो नीचे इसका लघुत्तम आ जाएगा √3 और यहाँ पे देखो ये आएगा 2 प्लस इसको 2 को √3 को 2 से गुणा कर देंगे तो 2/3 आ गया। ऊपर आ गया 1/√2। इसको और सरल करते हैं। देखो इस वाले भाग को ऊपर गुणा कर देते हैं और इस वाले भाग को उसके नीचे, तो ये आ जाएगा 1 गुणा में √3 अर्थात सिर्फ √3 ऊपर आ जाएगा और नीचे आएगा √2। यहाँ पे 2 प्लस 2/3। ये सरल करने में मिला हमें। देखो इन दोनों 2 को हम कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं, तो ऊपर √3 आ गया और साथ साथ इस 2 को भी हम परिमेयकरण कर सकते हैं 2 का। तो √2 था ना, इसको हमने √2 गुणा √2 से गुणा कर दिया। और यहाँ से देखो इन दोनों में से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस √3। अब देखो इसके आगे आएगा ऊपर वाला √3 और ये √2, ये आ गया √6। नीचे देखो ये वाला √2 और ये √2 मिलके 2 हो गया। 1 2 हमारे पास पहले से था जो कॉमन लिया था, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा √3 प्लस 1। अब हमें इस √3 प्लस 1 को का परिमेयकरण करना है, तो √3 माइनस 1 √3 माइनस 1। ऐसा करने पे नीचे a प्लस बी a माइनस बी बन जाएगा, यानी a का वर्ग माइनस b का वर्ग बन जाएगा और इसका भी परिमेयकरण हो जाएगा। ऊपर √6 आया और यहाँ पे √3 माइनस 1। नीचे ये 2 गुणा 2 4 आ गया और साथ में देखो ये a का वर्ग मतलब √3 का वर्ग माइनस b का वर्ग 1 का वर्ग। 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, इसलिए 1 लिख सकते हैं हम। इस √6 से √3 को गुणा करेंगे तो 6 3 18 हो गया और माइनस √6। और नीचे देखो 4 आ गया और यहाँ 3 का वर्ग √3 का वर्ग सिर्फ 3 माइनस 1। तो इस तरह से √18 को और सरल कर लेते हैं हम। देखो 18 के गुणनखंड कर लेते हैं। 18 को किया 2 से किया 9 आया, फिर 3 से 3, 3 से 1, यानी 3 बाहर निकाल सकते हैं। 3/2 माइनस √6 बटे में देखो इसमें से 2 आएगा और ये 4 है, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये इसका सरलतम उत्तर आ गया है। इसका चौथा भाग sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 और बटे में है sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। देखो एक एक करके इनके मान रखते हैं, पहले अंश के मान फिर हर के मान।
देखो अंश में दिया है साइन 30, साइन 30 का मान होता है 1/2। यहाँ कोई वर्ग नहीं इसलिए वर्ग नहीं करेंगे। tan 45, tan 45 1 है, माइनस कॉसेक 60, कॉसेक होता है साइन का उल्टा और साइन 60 होता है √3/2, तो ये हो गया 2/√3। इन तीनों के मान रख दिया। अब नीचे रखते हैं सेक 30, सेक यानी कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस होता है कॉस 30 बराबर √3/2, तो ये आ गया 2/√3। कॉस 60 1/2 और कॉट 45 1। tan 45 और कॉट 45 दोनों ही 1 के बराबर होते हैं। अब देखो नीचे वालों का लघुत्तम अलग लेंगे, ऊपर वालों का अलग। ऊपर वालों का लघुत्तम लिया हमने, तो देखो लघुत्तम कितना आएगा, यहाँ 2 है और यहाँ √3, तो 2/√3 इनको गुणा करके लघुत्तम ले लिया हमने। तो देखो पहले वाले में आएगा √3 प्लस यहाँ आएगा 2/√3 माइनस यहाँ आएगा √3 से 2 से 2 4 आ गया। हमने सिर्फ यहाँ लघुत्तम लिया और कुछ भी नहीं किया। अब ऐसे हर का लघुत्तम लेते हैं। देखो हर में यहाँ √3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ भी 2/√3 आ जाएगा। इसमें आएगा 4 प्लस √3 प्लस 2/√3। देखो दोनों के हर में यहाँ देखो ये और ये कट जाएंगे, दोनों के हर एक बराबर हैं, तो हमारे पास क्या मान आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 3/√3 माइनस 4, और नीचे देखो √3 ये वाला और ये मिलके ये भी 3/√3 प्लस 4 आ रहा है। ऊपर नीचे सिर्फ निशान अलग हैं। देखो यहाँ पे माइनस का है, यहाँ प्लस का है, तो इसका परिमेयकरण करने के लिए हम देखो नीचे वाले के उल्टे निशान से, यहाँ प्लस है ना, माइनस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे हम। 3/√3 माइनस 4, 3/√3 माइनस 4। देखो माइनस 4 हमने इसलिए नहीं लिया कि यहाँ ऊपर माइनस है, इसलिए लिया क्योंकि नीचे प्लस है। जो भी यहाँ निशान होगा नीचे प्लस का, उसी का उल्टा निशान यहाँ लेंगे हम, ताकि इसका परिमेयकरण कर सकें हम। ऊपर देखो ये वाली संख्या और ये दोनों एक ही हैं, मतलब इसका पूर्ण वर्ग आ गया 3/√3 माइनस 4 का वर्ग, और नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग। अब इसको देखो हम सरल कर सकते हैं आसानी से। ऊपर देखो a का वर्ग मतलब 3/√3 का वर्ग प्लस b का वर्ग 16 माइनस 2ab, 2 गुणा a गुणा b, 2 3 6 चौक 24 √3, और नीचे आएगा हमारा 3 का वर्ग 9, √3 का वर्ग 3 माइनस 16। तो देखो नीचे तो सरल हो गया, 9 3 27, 27 माइनस 16, 27 माइनस 16 आ गया 11। और ऊपर देखो ये 9, ये तो अभी हमने निकाला ही था, 9 3 27, ये डायरेक्ट 27 रख सकते हैं हम, 27 आ गया क्योंकि 3 3 9 और गुणा 3 27 प्लस 16 माइनस 24 √3। अब देखो इन दोनों को जोड़ देते हैं हम, 6 और 7 13, 2 और 1 3 1 4, 43 माइनस 24 √3 बटे में 11। ये इसका सरलतम मान है। पहले प्रश्न का पांचवा भाग, 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45, और नीचे है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो देखो ऊपर पहले मान रखते हैं हम अंश में, अंश में आ गया 5 गुणा में कॉस 60 का मान होता है 1/2 और उसका वर्ग करना है क्योंकि कॉस स्क्वायर 60 है यहाँ पे, प्लस 4 गुणा में सेक स्क्वायर 30, देखो कॉस 30 होता है √3/2, तो ये हो गया 2/√3 और उसका वर्ग क्योंकि स्क्वायर है, माइनस tan 45 का मान 1 है और उसका वर्ग कर दिया हमने। और हर में आते हैं, हर में देखो साइन 30 होता है 1/2 तो उसका वर्ग, प्लस कॉस 30 होता है √3/2 उसका वर्ग। अब इसको अगर सरल करते हैं हम तो देखो नीचे 1/4 प्लस ये आ गया 3/4, दोनों बाद में मिलके क्या हो जाएंगे 4/4, ये हो गया 4/4, 4/4 कट के 1 आएगा, मतलब नीचे वाली संख्या को हम छोड़ सकते हैं। अब ऊपर वाली संख्या देखो, 5 गुणा में 1/4 प्लस 4 गुणा में 4/3 माइनस 1। तो हमें सिर्फ ऊपर वाली संख्या पे ध्यान देना है। ऊपर वाली संख्या देखो, नीचे मैंने संख्या छोड़ दिया है, अब मैं इसका लघुत्तम ले रहा हूँ 4 का और 3 का। देखो 4 और 3 का लघुत्तम 12 आ गया, इस 3 से यहाँ गुणा करेंगे 3 5 15 आ जाएगा, प्लस
यहाँ पे 4 गुना 4 16 है और 16 गुना 4 4 चौक 16 और 16 चौका 64 माइनस यहाँ पे 1 है तो 1 को देखो 4 3 दोनों से गुणा करके यहाँ पे 12 आ जाएगा और नीचे 1। अब इस 1 को हम नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। तो ऊपर कितना आएगा देखो, इन दोनों को जोड़ लेते हैं हम। 5 और 4 9 आ गया, 1 और 6 7 माइनस 12 बटे में 12। 9 में से 2 गया, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 1 गया 6, यानी 67 बटे 12 इसका सरलतम मान है। प्रश्न 2, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। हमें यहाँ सही विकल्प चुनना है। हम पहला भाग दिया हुआ है 2 tan 30 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर 30। देखो पहले इसका मान निकालते हैं। 2 गुणा में tan 30, tan 30 होता है 1 बटे में √3 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 मतलब √3 का वर्ग। अब इसको सरल करेंगे तो ऊपर आ गया 2 बटे में √3 और देखो नीचे क्या आएगा 1 प्लस 1 बटे में 3। इन दोनों का एलसीएम लिया हमने, नीचे हर के अंदर एलसीएम लिया 3 आ गया और ये आ गया 3 एकम 3 प्लस 1 और ऊपर आ गया 2 बटे में √3। अब इसको सरल करेंगे अगर तो देखो ये वाला 3 तो ऊपर पहुंच जाएगा और ये 3 एक 4 है वो इसके पास आ जाएगा। तो हमारे पास आएगा 2 गुणा में 3 बटे √3 गुणा में 4, इस तरह से। अब इस 2 से 4 कट जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखो हमारे पास सरलतम रूप क्या आया है इसका, 3 बटे में 2 √3। नीचे देखो हर के अंदर √3 है तो हमसे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर दिया हमने। तो ऊपर आ गया 3 √3 और नीचे आ गया 3, देखो 2 गुणा में ये √3 मिलकर 3 बन जाएगा और ये 3 से 3 कट गया। तो यहाँ आ गया √3 बटे 2। अब हमें देखना √3 बटे 2 इन दिए गए मानों में किससे मिलता है, किससे मैच करता है। देखो साइन 60 √3 बटे 2 होता है, तो देखो सिर्फ इससे ही मैच कर रहा है, मतलब ए सही है, जो ऑप्शन ए दिया वो सही है। cos 60 1 बटे 2 होता है, इससे मैच नहीं करेगा। tan 60 √3 होता है, इससे मैच नहीं करेगा। और sin 30 1 बटे 2 इससे मैच नहीं करेगा। अब देखते हैं इसका दूसरा भाग। देखो दूसरे भाग में है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 मतलब tan 45 1 होता है, ये आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर 45 1 का वर्ग। तो 1 माइनस 1 ऊपर आ गया, नीचे 1 प्लस 1, तो ऊपर आ गया 0, नीचे आ गया 2 और 0 बटे कुछ भी 0 होता है। अब यहाँ देखना है कौन सा मान है। देखो ये वाला लास्ट वाला मान 0 ही दिया हुआ है ना, इसका मतलब इसका डी ऑप्शन सही है। इसका तीसरा भाग साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होगा जबकि a बराबर, इनमें से कौन सा मान a हो ताकि ये ऊपर वाली दिया गया सर्वसमीका है वो सही हो जाए। तो हम एक एक मान को रख के जाँच करते हैं। पहले हम पहले वाले को जाँच करते हैं। साइन अगर a 0 हो तो साइन 2a मतलब 2 गुना 0 हो जाएगा और 2 गुना 0 मतलब साइन 0 होगा और साइन 0 का मान 0 होता है। दाहिने तरफ देखते हैं अगर हम 2 साइन 0 मतलब 2 गुणा में 0, साइन 0 0 है ना, 0। यहाँ पे देखो बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ रहे हैं ए वाले केस में, तो यानी कि ए वाला तो सही है, पक्का है। अगर हम 30 के लिए जांच करते हैं तो देखो साइन 2 गुणा 30 मतलब साइन 60, साइन 60 का मान होता है √3 बटे 2। और यहाँ पे दूसरी तरफ 2 गुणा में साइन 30, साइन 30 होता है 1 बटे 2, तो मतलब 2 गुणा में 1 बटे 2, ये तो 1 आ गया। तो देखो यहाँ ये दोनों आपस में बराबर नहीं है ना, तो ये वाला केस नहीं हो सकता। अगर हम 45 लेते हैं तो देखो साइन 2 गुणा में 45 मतलब साइन 90 और साइन 90 का मान होता है 1। और अगर दाहिनी तरफ लेते हैं हम 2 गुणा में साइन 45, साइन 45 1 बटे √2 होता है, तो 2 गुणा में 1 बटे √2। इसे कितना भी सरल कर लो कभी 1 के बराबर तो आ नहीं सकता, मतलब ये भी संभव नहीं है। और लास्ट रह गया 60 डिग्री, 2 गुणा में साइन 60, ये साइन 2 गुणा में 60 आएगा, साइन 2 गुणा में 60 साइन 120। देखो 10वीं क्लास में हमें 90 से ऊपर कोई कोण निकालना ही नहीं है, तो मतलब इसको हमें देखना ही नहीं है। तो इस तरह हमारा पहला जो उत्तर था वही सही आ रहा है, ए भाग एकदम सही है। इसका अगला भाग देखते हैं, चौथा भाग 2 tan 30। देखो tan 30 को जो है tan 30 का मान रखते हैं, tan 30 होता है 1 बटे √3,
और नीचे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, मतलब 1/√3 का वर्ग। इसको सरल करते हैं, 2/√3 और यहाँ पे 1 माइनस 1/3 आ गया। ऊपर तो 2/√3 ऐसे रहेगा और नीचे एलसीएम लिया 3 आ गया, 3 माइनस 1, तो 2/√3 और नीचे 2/3। तो देखो इसको अगर हम सरल करते हैं तो ये चौथा नंबर जो है पहले के पास पहुंच जाएगा, ये वाला इसके पास पहुंच जाएगा। तो 2 गुणा में 3 तो ऊपर आ गया और नीचे क्या आएगा 2/√3, ये दोनों कट गए। ये 3 जो है इसको लिख सकते हैं हम √3 गुणा √3 और नीचे √3 ये भी कट जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास √3। और चाहो तो अगर इस 3 को नहीं लिखना है तो देखो इसका परिमेयकरण कर देंगे, √3 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा हमें, तब भी यही √3 उत्तर आ जाएगा। अब देखो इन दिए गए मानों में किसका मान √3 है। cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो ये तो √3 नहीं है। sin 60 √3/2 होता है, ये भी नहीं है। tan 60 √3 होता है, तो इसका मतलब इसका जो C वाला पार्ट है वो सही है। प्रश्न 3, यदि tan a + b बराबर √3 है और tan a - b बराबर 1/√3, जहाँ a + b 0 से बड़े और 90 से छोटे हैं और a b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया हुआ है हमें कि tan a + b बराबर √3 है। तो देखो tan में √3 किसका मान होता है 60 डिग्री का, tan 60 पे √3 आता है। इसका मतलब देखो यहाँ tan a + b है और यहाँ tan 60 है, तो जो a + b का मान है वो 60 के बराबर आ गया। तो इससे हमें a + b का मान 60 के बराबर मिल गया। तो यहाँ से किसी एक चर का मान निकाल लेते हैं। मान लो a का मान निकाला हमने 60 माइनस b, ये समीकरण नंबर 1 आ गया। अब आते हैं हम दूसरे समीकरण में, जो दूसरा दिया हुआ मान है कि tan a - b बराबर 1/√3 है और 1/√3 किसका मान होता है tan 30 का। तो इसका मतलब है a - b बराबर 30 डिग्री आ गया। a का मान b के रूप में पहले निकाल चुके हैं, यहाँ रख देते हैं हम। तो a का मान कितना रखेंगे हम यहाँ पे 60 माइनस b, और ये वाला b साथ में आ जाएगा -b बराबर 30। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। अभी आ गया 60 माइनस 2b बराबर 30। इस 60 को यहाँ ले जाएंगे, 30 माइनस 60 क्या बचेगा माइनस का 30, और यहाँ बच गया माइनस का 2b, माइनस माइनस कट गए इसके, मतलब b बराबर 30/2 यानी कि 15 आ गया। तो देखो b का मान तो निकल गया यहाँ 15। b का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 से a बराबर 60 माइनस 15 अर्थात 45। तो a का मान आ गया 45 और b का मान आ गया 15 डिग्री। प्रश्न 4, ये प्रश्नावली 8.2 का अंतिम प्रश्न है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है और कौन सा असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखो पहला भाग है sin a + b बराबर sin a sin b। अगर a का मान हम 30 रख दें और b का मान लो a का मान हम रख दिया 30 और b का मान रख दिया 60। अब यहाँ देखो जांच करते हैं हम, sin 30 + 60 ये कितना आ गया 90, ये आ गया sin 90 डिग्री। और अगर हम दाहिनी तरफ जांच करें तो sin 30 + sin 60, sin 30 1/2 और sin 60 √3/2, यानी ये आ गया √3 + 1/2। देखो ये 1 के बराबर नहीं है क्योंकि sin 90 1 होता है और ये इतना आया, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है ना। इसका मतलब ये हमेशा सत्य नहीं होगा, पर ऐसा नहीं कि सत्य नहीं है, हमें तो यहाँ लिखना असत्य है क्योंकि देखो हम जो हमेशा सत्य है वही सत्य है। अगर हम a का मान या b का मान 0 रख दें तो ये सत्य हो जाएगा। a का मान 0 रख के b का मान कोई भी रख लो, या b का मान 0 रख दो a का मान कुछ भी रख लो, तो ये सत्य हो जाएगा क्योंकि sin 0 0 होता है, इसलिए सत्य होगा ये। पर वास्तव में ये जो सर्वसंख्या है वो असत्य है, कारण कि जो सर्वसंख्या सब जगह सत्य हो वही सत्य मानी जाएगी। अब आते हैं इसके दूसरे भाग पे हम। थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। देखो साइन थीटा क्या होता है लंब बटे में कर्ण। अब तुम सोच के देखो, जैसे लंब बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कर्ण भी बढ़ेगा, तो साथ साथ इसका मान बढ़ता जाएगा अगर आधार स्थिर है तो। वैसे भी देखो साइन 0 कितना होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45
1/√2, फिर साइन 60 √3/2, फिर साइन 90 1, बढ़ता ही जा रहा है सीधे सीधे, क्योंकि देखो ये 0 था, ये है 0.5, ये है 0.7 के आसपास, और ये 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा, ये आएगा 0.7 कुछ आएगा, 0.7 क्या ज़्यादा आएगा, और ये आ गया 1। तो देखो ये बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए ये सत्य है। पहला असत्य था, दूसरा सत्य है। तीसरे में आते हैं हम, थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। देखो इसे भी ऐसी जांच कर सकते हैं। कॉस 0 कितना होता है? कॉस 0 होता है 1, कॉस 0 एक बराबर 1 होता है। लेकिन कॉस 30 अगर निकालें हम, 30 डिग्री पे कितना आएगा? 30 डिग्री पे √3/2, जो कि 0.7 के बराबर है। 45 पे निकाले, 60 पे निकाल लो, कॉस 60, अगर कॉस 60 निकालते हैं 1/2। देखो 0 पे 1 था और यहाँ पे आधा हो गया है, मतलब ये घट रहा है। तो थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में कमी आती है, घटता है मतलब ये। तो ये असत्य है। अब इसका चौथा भाग, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये गलत है। सिर्फ 45 डिग्री पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होते हैं, बाकी सभी मानों पर नहीं है। ये मैं 0 से 90 के बीच की बात कर रहा हूँ, उसके आगे की बात नहीं कर रहा हूँ। तो 0 से 90 में, क्योंकि 10th क्लास में 0 से 90 के बीच में ही सारे कोण निकालने हैं हमें, तो 0 से 90 में साइन थीटा बराबर कॉस थीटा सिर्फ 45 डिग्री पे है, हर जगह नहीं है, इसलिए ये असत्य है। इसका आखिरी भाग, a बराबर 0 पर कॉस a परिभाषित नहीं है। देखो कॉट a, तो कॉट किसका उल्टा? tan का होता है। tan 0 बराबर होता है, tan 0 बराबर 0 होता है। अगर हम कॉट 0 निकालेंगे तो क्या होगा? 1/tan 0, और 1/0 ये जो संख्या है ये परिभाषित नहीं है, इसका मतलब ये सत्य है, ये परिभाषित नहीं है। तो ये आखिरी वाला कथन भी सत्य है, और हमारा जो दूसरा कथन था ये भी सत्य है, बाकी सारे असत्य हैं।